आइए बिहार की पावन धरती पे चलते और इस यात्रा के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ साइकिल गर्ल अर्पणा सिन्हा और जैसा कि मैं बताई नहीं थी लेकिन बता रही इस वीडियो में मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। तो अभी मैं साइकिल यात्रा डॉक्टर एस सुब्बा राव जी जो थे वो गांधीवादी थे, तो उनके दूसरे पुण्यतिथि पे साइकिल यात्रा निकाली गई है और उसमें मुझे बुलाया गया था, मुझे अपने ज़िला का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो अभी मैं नालंदा ज़िला से मैं हूँ और नालंदा ज़िला से मैं निकली थी कल 29 तारीख को, 29 सितंबर को, और यहाँ 2 तारीख को स्टार्ट होगा। तो अभी मैं नरकटियागंज में एक आश्रम है जहाँ मैं रुकी हूँ। बाबू, आश्रम का नाम बताना। विश्व मानव सेवा आश्रम। विश्व मानव सेवा आश्रम है। यहाँ हम लोगों ने नाइट स्टे किया और 2 दिन तक 29 और 30 और 1 मतलब जो लोग 29 को पहुँच गए थे या फिर जो 30 को अर्ली मॉर्निंग पहुँचेंगे, हम लोग का जो शेड्यूल है वो 30 तारीख से स्टार्ट है। तो यहाँ 2 दिन का शिविर कैंप रखा गया है। एक छोटा सा कैंप बताया गया कि इस यात्रा में कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ये इंस्ट्रक्शन सभी को दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से भितियारवा निकलेंगे। भितियारवा कितना किलोमीटर होगा, कितना दूरी पता है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से अराउंड 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद वहाँ से 2 तारीख को, तो यहाँ से मैंने बताया 20-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 2 तारीख को हम लोग वहाँ जाएंगे। सारे लोग आज यहाँ एक जगह इकट्ठे होंगे इस आश्रम में। उसके बाद भितियारवा में जाएंगे जहाँ गांधी जी का आश्रम है। वहाँ से फिर हम लोग का साइकिल यात्रा स्टार्ट होगा और ये यात्रा पूरे 25 तारीख तक यानी 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। और ये क्या बोल रहे हैं यार, मैं एक्चुअली ट्रैवल इतना करके आई हूँ ना कि मैं भूल गई हूँ। तो ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। 25 अक्टूबर को ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में जाकर समाप्त होगी ये यात्रा। और इस यात्रा में पूरे भारत से अराउंड पूरे भारत से एक कैंडिडेट्स आए हैं और टोटल इसमें 30 लोग ही शामिल हुए हैं। बाकी 30 साइकिल यात्री रहेंगे और 20 लोग ऐसे रहेंगे वॉलंटियर्स के रूप में। और फिर ये सारे ज़िलों से होते हुए अराउंड ये 28 ज़िलों से होते हुए जाएंगे। और ये जो आश्रम में मैं आई हूँ अभी मैं इसके आगे वाले फुटेज में दिखाऊंगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, जहाँ शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को, तो ये लोग यहाँ आकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इस आश्रम में मैं आई हूँ तो सुबह सुबह में बहुत सारे मेडिटेशन मीन्स योगा एक्सरसाइज, इन लोग का मॉर्निंग का बहुत अच्छा शेड्यूल था। तो मैं मॉर्निंग का आज का फर्स्ट डे मेरा है, तो मैंने वीडियो क्लिप नहीं किया, मीन्स वीडियो मैंने फुटेज नहीं निकाल पाई क्योंकि मैं थोड़ा बहुत टायर्ड हो गई थी तो लेट से उठी हूँ। अभी बच्चे लोग सफाई कर रहे हैं अपनी इस आश्रम का। तो चलिए मैं आगे का फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि ये लोग देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ झाड़ू लगा रही हैं। और भी जो होता है ना एक आश्रम, जो पुराने ज़माने में कहा गया ना, पहले मतलब जो महाभारत में देखा होगा आपने, रामायण में देखा है कि अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे, उसी तरह से मुझे देखने को मिला। थोड़ा यूनिक है बट बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है हमें। तो आप लोग के साथ आइए वीडियो शेयर करती हूँ। ये देखिए जो आश्रम है, लड़कियाँ यहाँ पे सफाई कर रही हैं और वो झाड़ू लगा रही हैं, ये लोग पढ़ाई कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्कशन। और ये रहा ग्राउंड जहाँ पे देखिए लड़कियाँ झाड़ू लगा रही है, लड़के भी झाड़ू लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्रम है। ये जितना हो सके कैप्चर मोबाइल में मैं उतना दिखा रही हूँ, मैंने मोबाइल से बना रही हूँ ना कि गोप्रो से। तो ये देखिए लड़के लड़कियाँ मिलकर आगे काम कर रहे हैं। ये रहा आश्रम का छोटा सा क्लिप, पूरा तो नहीं कैप्चर हो पाएगा पूरा। अभी बच्चे लोग का ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है तो सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सेट से मैंने बताया था, तो कुछ लोग अभी है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। तो ये 2 लड़कियाँ हैं पटना से,
और ये लोग भी पटना से है और यहाँ पे एक और है वो केरला से है। आपका नाम क्या है? फवाद। क्या? फवाद फैजी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? त्रिशूर। ये केरला में डिस्ट्रिक्ट का फिर से थोड़ा बताइएगा। त्रिशूर। और ये पटना से है। ये एक एनसीसी कैडेट्स हैं, ये भी एनसीसी कैडेट्स हैं। आपका नाम क्या है? विकास का। और आपका? सुजल कुमार। सुजल कुमार। और ये दो लड़कियां हैं, ये दोनों भी पटना से और ये स्पोर्ट्स से है, कबड्डी खेलती है दोनों। आपका नाम क्या है? तन्नू है और ये आकांक्षा है। तो ये सब हमारे साथ पटना से आई, अराउंड पटना से 15 लोग हैं, बाकी अदर स्टेट से हैं यहाँ पे आए हुए हैं, आ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग का स्टार्टिंग होगा जर्नी, जो ट्रैवल जर्नी है स्टार्ट होगा, यात्रा वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे विश्व मानव सेवा आश्रम में हैं। यहाँ पे नरकटियागंज के पास ही है स्टेशन है, स्टेशन के पास से ही है। उसके बाद थोड़ा बहुत शेड्यूल है, इसके बाद ख़त्म होता है। डे फर्स्ट का 30 सितंबर का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट पोहा और चने, और हम लोग सब बैठकर खा रहे हैं। ये 2 गर्ल जो हमारे साथ थी और ये आश्रम की लड़कियां दे रही है हम लोग को। यहाँ पे बताओ आप लोग कि बच्चा क्या कर रहा है। गांधी जी के बारे में तो सुना ही होगा आपने, हिस्ट्री उनकी बहुत सारी मिस्ट्री अभी भी है जो रहस्यमयी है, कुछ बातें। तो ये बच्चे क्या चला रहे हैं, ये बच्चे मैं बताती हूँ, ये चरखा चला रहे हैं। और देखिए कितना मतलब एक होनहार बच्चा है, एक हाथ में वो धागे हैं इसके और एक हाथ से चरखा देख रहा है, उसे चला रहा है, मारे जा रहा है। ये हम लोगों के लिए देखने में लग रहा है बहुत ईजी है, लेकिन बहुत टफ है। मैंने इसे किया, मुझे बहुत टफ लगा। और ये हम लोग रंगोली बना रहे हैं, चरखा। मुझे तो चरखा का च भी लिखने नहीं आता है, मैंने चरखा बना दिया। ये मैं और ये आकांक्षा मेरे साथ है जो बताई थी पटना से, तो वो भी मेरा हेल्प कर रही है, साथ दे रही है बनाने में। वो भी सोच के बना रही कि कहीं कलर बाहर ना निकल जाए। देखो कितना वो सोच रही है, देखती है पहले, उसके बाद उसमें कलर कर रही है, मिला रही है। और मैं तो मेरा उंगली ही चिपक गया लगता है वहाँ पे। चरखा, च से मिला दी च, फिर र खा, बन गया पूरे चरखा। ये देखिए आगे वाले वीडियो में चरखा हो गया कंप्लीट। अभी धीरे धीरे प्रोसेस पे चल रहा है, सोच के बना रही हूँ। हम लोग बना रहे हैं कि कैसे कलर करना है। और ये इतना तक प्रोसेस पहुँच गया, मतलब कि वो फ्लावर वो जो डंडे से घुमाते हैं इधर का, वो पता नहीं क्या क्या प्रोसेस है। तो बस बना दियो, इसको चलाते कैसे वो भी नहीं पता, अभी तक इसको टच भी नहीं की हूँ, बस बन गया। वो भी ज़मीन पे बनाई हूँ। ये रहा, अभी टर्न कर रहे हैं। हाँ, इतना तक पूरा हो गया है। धीरे धीरे सोच कर किया जा रहा है कि कहीं कलर ना बाहर निकले। और मैं आकांक्षा को बोल रही थी कि देखो कलर नहीं निकलना चाहिए, तो वो डरी लगा रही है कि कलर निकल गया है तो दीदी गुस्सा आएगी। ये देखो बेचारी उतना ही तक में उसकी उंगली उठकी आई है मैं देखो उतना पूरा कर दी बेचारी। मुझे इसे कहना चाहिए थोड़ा फास्ट करो थे भाई जी के साथ, उनमें से आप तो हम लोग का सौभाग्य है कि आपका नेतृत्व में यात्रा भाई जी संदेश यात्रा निकलेगी। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जितना काम रण सिंह भाई ने किया, दिन रात संवाद करते रहे, साइकिल कैसे पहुँचे, व्यवस्था कैसे हो, डायलॉग करते रहे। खास करके मुजफ्फरपुर की बैठक के बाद से वो स्पीडअप हो गया, तो बहुत आनंददायक है। और परम आदरणीय हमारे मित्र शत्रुघ्न झा जी जहां हम लोग बैठे हैं, और मुझे लग रहा है कि इससे योग्य प्लेस नहीं हो सकता यात्रा को स्टार्ट करने के लिए, ओरिएंटेशन कैंप करने के लिए। चंपारण पूरा घुमा हूँ, झा जी के साथ भी घुमा हूँ, यात्रा किया हूँ, आता रहा हूँ। भाई जी का कैंप भी हुआ है, ड्रोन में जिसकी चर्चा कर रहे थे उस कैंप के आयोजन में था। और जो पवित्रता के साथ यहाँ काम होता है, विनोबा जी, जो भी समय है यात्रा के बारे में कल बड़े सेशन में बात करूँगा डिटेल से, क्योंकि अभी कुछ साथी हमारे रास्ते में, कुछ पटना से चलने वाले हैं, कुछ ट्रक से आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक मुकम्मल बातचीत कल फर्स्ट सेशन में हम करेंगे।
स्पेशलिस्ट आएंगे क्योंकि उनसे बहुत बात करने की जरूरत है। तो विनोबा जी जब इंटर में पढ़ते थे, विनोबा की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, समय है थोड़ा। तो इंटर में पढ़ते थे और कितने मेधावी थे। हिस्ट्री का क्लास खाली रहता था तो हिस्ट्री का क्लास लेते थे, और सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा की 5000 किताबें उन्होंने पढ़ लिए थे इंटर की परीक्षा पास करने से पहले। ये थे दिनों। और क्या हुआ कि गर्मी का अभी तो पंखा और ये सब है, वो तो कुछ नहीं होता था। अभी हमारा जो नियम था 2015 तक हमारे यहाँ पंखे नहीं थे, हमें यूज नहीं करते थे। तो गर्मी में शर्ट निकाल कर वो पढ़ते थे लाइब्रेरी में। अंग्रेज लोग थे तो उनको कंप्लेन किया, इनको कहा, ये पढ़ते थे 5000 किताब पढ़ना इंटर में कोर्स के अतिरिक्त। आप सब इंटर कुछ पास कर गए हैं, कुछ तो और ज्यादा क्वालिफिकेशन है, उतना तो मेरे पास है भी नहीं। तो जाके उसे चीफ लाइब्रेरियन को कहा कि ये बड़ा एक अशिष्ट आदमी शर्ट निकाल के पढ़ता। तो बुलाया उसने मेन लाइब्रेरियन विनोबा जी को। तो गए, तो जैसे कि है वो अंग्रेज थे तो वो बैठे थे और सामने विनोबा जी खड़े थे। तो उसने विनोबा जी से कहा कि आपको सविता नाम की कोई चीज नहीं है पता, ऐसे शर्ट निकाल के पढ़ते। तो देखो विनोबा देश गुलाम था। विनोबा को आपको मौका मिले पढ़िए, अलग ही रोशनी मिलती है। विनोबा ने कहा कि हमारे देश में कोई बैठा हो और सामने खड़ा हो, इसको असभ्यता माना जाता है। ये विनोबा ने कहा उस लाइब्रेरी में, ये नहीं कहा कि सकते, कहा कि हमारे देश में सामने कोई बैठा हो और सामने कोई खड़ा हो, इसको असभ्यता माना जाता है। और गर्मी है तो वातावरण के हिसाब से शर्ट निकाल के पढ़। फिर उसने पूरा उनको अलाउ कर दिया, उन्होंने पढ़ा। तो वो विनोबा इंटर की परीक्षा देने गए बॉम्बे, सूरत में उतार कर बनारस आए। अब पिता 3 मित्र, अब पिताजी को पत्र लिखा कि मैं परीक्षा देने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये पढ़ाई की निरर्थकता, उनकी एक किताब है शिक्षण विचार, पढ़िए, योग है ना, वो किताब है शिक्षण विचार, पढ़िए, वो गहरे थिंक करते हैं। ऐसी कोई विधा है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा। इकोनॉमिक्स पर लिखा है, अध्यात्म का तो उनका खजाना नहीं। तो उन्होंने लिखा कि आपको यह पूरा विश्वास होगा कि हमसे कोई गलत काम नहीं हो। सुनिए, फालतू बात नहीं करें, काम की बात करें। बनारस आ गए। तो बनारस में 1 महीना पहले गांधी जी मार्च में आए थे, और गांधी जी, आप बनारस जाएंगे तो बनारस जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है उसमें एक विश्वविद्यालय है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना में गांधी जी आए। और गांधी जी ने वहाँ वायसराय आए थे उद्घाटन में, और गांधी जी ने हिंदी में भाषण दिया। और उन्होंने इतना तीखा बोला था कि अधिवेशन अध्यक्षा कर रही थी, चल गई थी नाराज होकर। ये राजा में राजे जो डेकोरम है, जैसे अभी भी हमारे यहाँ अगर कोई गवर्नर आपको बुला दे या प्राइम मिनिस्टर बुला दे, तो हम सब देखते हैं प्राइज वाइज लेने जाते हैं तो सब सूट वूट में जाते हैं पूरे। तो उसी तरह से राजे महाराजे गहना उना पहनो उनके सब गए थे। तो गांधी ने कहा कि बनारस में, एक तो बात उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में भाषण होगा, ये कहा गांधी ने। और दूसरा कहा कि गरीबी पर भाषण हो रहा था कि गरीबी कैसे खत्म करना। कहा कि ये जितने गहना पहने हैं आप, यही सब उतार कर देते हैं, गरीबों का उद्धार हो जाए। और तीसरी बात कहा, अभी तो हमारे चीफ मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो किला में तब्दील हो जाती है, आप हिल नहीं सकते। तो वैसे ही बनारस का हालत था। तो कहा कि इस वायसराय को इतना आदमी से डर लगता है, इसको तो मर जाना चाहिए। ऐसा भाषण दिया गांधी ने। तो ये भाषण चर्चा में था। तो 1 महीना बाद विनोबा जी गए। तो विनोबा जी अखबार में पढ़े तो उनको लगा कि ये कुछ अलग बात है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा। तो गांधी ने जवाब दे दिया। पोचेरा आश्रम बना था उसमें, साबरमती बाद में बना। तो विनोबा ने जवाब दे दिया। गांधी जी ने फिर विनोबा ने चिट्ठी, फिर गांधी ने जवाब दिया, फिर से चिट्ठी लिखा। तो गांधी ने एक लाइन लिखा, ये सब बात जीव पत्राचार से नहीं होगा, जीवन संपर्क से तुम आ जाओ। तो जून में वो गए। जून में जब वहां गए
तो गांधी जी सब्जी काट रहे, जैसे बताया ना कि भाई जी सफाई कर रहे थे, कर सफाई करो, तो गांधी जी सब्जी काट रहे थे तो चक्कू बढ़ा दिया, बातचीत शुरू कर दिया। अभी आदमी सोच रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में इतना 21 साल का त्यागरा का इतना बड़ा आदमी है और ये सब्जी काट रहा है, और आपको मैंने शुरू में बताया कि उस आदमी ने 5000 किताबें पढ़ रखी थी। तो विनोबा जी लिखते हैं कि मेरे पास जितना, मुझे नहीं मालूम कि गांधी ने मेरी परीक्षा की कि नहीं, लेकिन मेरे पास जितना अकल था मैंने इनकी परीक्षा की। तो इस आदमी के अंदर और बाहर की जो एकता है उसने मुझे मोह लिया। और लिखा ये बनारस क्यों आए थे, कि उनको बंगाल में क्रांतिकारियों का गढ़ था। खुद्दीराम बोस जब मुजफ्फरपुर में बम, ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर पहला बम फेंकने वाला वो बंगाल का लड़का, तो बंगाल की क्रांति आध्यात्मिक साधना उनका था, तो हिमालय ये दोनों बनारस से रास्ते। तो इसलिए तो उन्होंने लिखा कि गांधी में हमें बंगाल की क्रांति, हिमालय के शांति के दर्शन, ये विनोबा। और फिर वो उनके हो गए, क्योंकि अंदर और बाहर, जैसा गांधी अंदर थे वैसे ही बाहर थे, ये उसको मोह लिया। और फिर उनके परम शिष्य में से वो कहानी में इसलिए कहा कि बात हो रही है काम की, भाई जी के साथ हम लोग क्यों जुड़े। विनोबा एक बात कहते थे कि प्यार बांटने में मैं फर्क नहीं करता, बड़ा हो छोटा हो सबके साथ वो बराबर का प्यार करते थे। वो दर्शन मैंने भाई जी में देखा कि हमारे जैसा बड़ा आदमी हो या एक छोटा बच्चा हो, सबके साथ। अगर आप में से किसी को सौभाग्य हुआ होगा भाई जी से मिलने का, तो आपने देखा होगा कि किसी के साथ मिलते सबके साथ समान रूप से मिलते। ठीक है, ये शिविर में आए थे साहिबगंज में, भाई जी हमारे 4 दिन थे। एक अद्भुत शिविर हुआ था जिसमें भाई जी थे, राधा भट्ट थे, अमरनाथ भाई है ना। और मुझे संजय राय ने कहा कि आप ही ऐसा काम कर सकते हैं, 3 बहुती को एक साथ जुटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, हमारा लोगों का प्यार है, आते हैं। भाई जी ने तो, मुझे अभी तक एक भी याद नहीं है कि भाई जी को मैंने कहा हो और भाई जी वो मेरे शिविर में नहीं आए। ये प्यार। तो मैं विषयांतर जान कुछ हुआ, आपने प्रसंग कहा सिख गुरुकुल का, तो मैं बताता, उसी में आ रहा था तो मैं भूलता हुए। तो विनोबा ने क्या अपील किया, जो प्रार्थना होती है एकादश व्रत की, तो कहा कि ये पहला व्यक्ति है, मैंने इतिहास इतना पढ़ा, जो कह रहा है कि समाज सेवा के लिए आध्यात्मिक साधना अनिवार्य है, बिना चित्त शुद्धि के समाज सेवा नहीं होगा। ये बात विनोबा को अपील किया, इसलिए गांधी के पास आया और गांधी के परम शिष्य बन गए। और गांधी विचार को अगर गांधी के बाद किसी ने पूरे दुनिया में फैलाया, 13 साल पैदल चलकर जो जमीन का लड़ाई भाई जी लड़ रहे, 45 लाख एकड़ जमीन लिया और प्यार से लिया, कह के कि एक बेटा मुझे बना लो, एक हिस्सा दे दो, और लोग देते थे। ऐसे बहुत प्रेरक है वो। कभी कभी यात्रा में हम लोग को मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे, वो नहीं कर रहे। पर ये जो अंदर की और बाहर की शुद्धि की बात है, चित्त शुद्धि हमारे समाज सेवा के लिए ये जो जरूरी है, ये गांधी ने दुनिया के सामने रखा, ये विनोबा को अपील किया। तो शिक्षा की बात गुरुकुल की हो रही है। मैं जब सर्वसेवासंघ प्रकाशन का इंचार्ज था तो मैंने एक किताब छापी, आपको मौका मिले तो हमारे सर्वोदय बुक स्टॉल में पढ़ी, गुरुकुल, मदरसा, है ना, और ये 3 लिखे हैं। ये अंग्रेजों से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था। 1930 में गांधी गए 30 या 31 में लंदन, तो उन्होंने एक भाषण किया। तो उन्होंने कहा, जो भाई जी ने कहा, इसलिए मुझे याद है, उन्होंने कहा कि आज से 150 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था से बेहतर थी। ये कहा गांधी। और अंग्रेजों ने, एक पेड़ जैसे पेड़ है और इनका जड़ खोल दीजिए तो क्या हो, सूख जाएगा। तो अंग्रेजों ने वैसे ही कर दिया। तो वहां एक व्यक्ति था जो पोस्टमैन था इंग्लैंड में, उसको बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ। लोगों ने पूछा कि ये कैसे कर रहे आप, अंग्रेज तो मतलब पूरी दुनिया में शासन करते थे। और उस समय गांधी ने कहा कि आज से 50-100 साल पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज की शिक्षा व्यवस्था से बेहतर थी। तो कहा, गांधी ने एक लाइन कहा, तो कम बोलते थे लेकिन बहुत प्रमाणिक बोलते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड देखिए। उस समय आज के तरफ फोटोकॉपी नहीं था। वो आदमी पोस्टमैन था वहाँ, वो आदमी पूरा गजट देखा। तो गजट में गांधी ने जो कहा था 100% सही हुआ। तो उन्होंने एक किताब लिखी, ब्यूटीफुल ट्री। उन्होंने कहा, गांधी ने कहा ये पेड़ है, और उस पेड़ को खोद के दे दिया। वो थे धर्मपाल, जो वहाँ पोस्टमैन थे, बाद में उन्होंने बड़े हिस्टोरियन हुए। उन्होंने लिखा, गांधी जो कहा उस पर उन्होंने रिसर्च किया। उस किताब को मैंने छापा हिंदी में, अंग्रेजों के पहले की भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें पूरा गजट में है कि कितने मदरसे थे, कितने पाठशाला थे, कितने स्कूल थे, ये सब।
तो भाई जी ने कहा तो प्रसन्न हुआ। मैं यात्रा के बारे में कल डिटेल बात करूँगा, लेकिन आज 2 दिन जो शिविर होगा उसके एक कार्यक्रम बनाया है, वो रखता हूँ आपके पास, और मैं आप लोग का उसमें अनुमोदन हो जाएगा। फिर उसको हम लोग, जैसे भाई जी कह रहे थे कि खुद का, जैसे भाजी ने भी कहा कि खुद का अनुशासन, तो जो हम लोग मिल के तय कर लेंगे, तो फिर किसी को कहना नहीं होगा कि 3 बजे से मीटिंग है या 4:45 में उठना है, ठीक है। तो वो एक कार्यक्रम सोच के हम लोगों ने बनाया है, वो आपके पास रखते हैं। आज से लेके 2 तारीख का कार्यक्रम, ठीक है। और उसके बाद का डिटेल्स भी मैं आपको सब बना है, मैं शेयर करूंगा बिहार में। जैसे सुबह में भाई जी बोल रहे थे कि पदयात्रा इन्होंने किया 350 किलोमीटर का, तो यात्री आने से पहले इन्होंने पदयात्रा करके ट्रायल किया। उसी तरह से मैंने भी पूरा रूट सर्वे किया जब यहाँ भी आया, इसलिए कि हमारे साइकिलिस्ट को कोई तकलीफ नहीं है। और आप जहाँ जाएं, पहले आपको स्वागत के लिए कुछ लोग हैं, कुछ कार्यक्रम, हम संदेश यात्रा है, तो हर, कल डिटेल बताएंगे, हर 15-20 किलोमीटर तक स्वागत के लिए लोग रहेंगे, हम कार्यक्रम करेंगे। सुबह में जब हम 100 में चलेंगे तो चाय बिस्कुट करके चलेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, ना नहाएंगे, ठीक है। हमारा शेड्यूल ऐसा रहेगा कि हम 12 से 1 बजे तक सब जगह पहुँच जाए जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है, वहीं यहाँ स्नान करें, वहीं दोपहर का भोजन करें, रात का भोजन करें, और जो कार्यक्रम होगा कल बताएंगे डिटेल से। तो स्नान नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन ऐसा होगा कि शायद हमको दिन में अलग अलग, तो उस दिन हम आपको बता देंगे, तो आज स्नान करके चलना, ठीक है। क्योंकि साइकिलिंग करेंगे पसीना आएगा तो नहाने का कोई मतलब नहीं होता है। हम जब साइकिल चलाते थे, है ना, गड्ढा गैस, हम तो थक जाते थे तो रोड पर सो जाते, कोई बेड उसे तौलिया का कुछ नहीं, पीछे रोड पर सो जाते, थक होते, 10 मिनट रिलैक्स के लिए। तो इसलिए मैं वो दर्द समझता हूँ, इसलिए मैंने वो ऐसा बनाया है कि हम लोग डेस्टिनेशन में 1 बजे तक पहुँच जाए। वो डिटेल वहाँ बताना पड़ेगा दोपहर को जहाँ जाएंगे कि सब पहले से तय है, सब व्यवस्था, सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, सबको बताया, और हम डायलॉग में रहेंगे, वो मेरी जवाबदारी है, वो चिंता नहीं है ना। तो कल बताएंगे। तो मैं सबसे पहले सब लोगों को, धन सिंह भाई को, कि इन्होंने एक विश्वास हम लोग पर किया कि हम लोग यात्रा निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, विश्वास सबसे बड़ी होती है। और झा जी को, कि झा जी ने स्वागत किया, हम आए और कई साल पर आए। हम यात्रा करते थे, कोरोना में तो मिलना जुलना नहीं हुआ, कई साल पर आए, और आए तो फिर देखिए कितना सुंदर माहौल हमको मिला, कि मैं तो बहुत बीमार आया, अभी भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ। मैं बिहार का पूरा रूट सर्वे के बाद डिहाइड्रेशन हो गया, स्टिल आई एम वीक, लेकिन मैं यहाँ की रिलैक्स हो गया। ऐसा सुंदर वातावरण है, इतना प्यार है यहाँ, इतने बच्चे प्यार करते हैं, तो ये मिला। तो इनको भी बहुत, धर्मेंद्र भाई इस पूरी यात्रा के धुरी है, धर्मेंद्र भाई ने ही हमें प्रेरित किया और हम सबको प्रेरित किया। पटना में जो आई थी, और ये साइकिल यात्रा का आइडिया नीरज भाई ने दिया। मैंने नीरज को कहा कि आपने हिम्मत दिखाया कि हम 1 महीना तक भाई जी की संदेश यात्रा में साइकिल चला के बिहार में जाएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोगों को नमन है, स्वागत है, अभिनंदन है कि आप इस यात्रा के वाहक हैं, और आपकी वजह से ये यात्रा सफल। तो शुभकामना है, हम साथ रहेंगे, और जो भी दिक्कत होगा तो उसका मिलकर सहेंगे, क्योंकि ये स्वेच्छा से ले हुआ परेशानी है ना। घर में तो आराम रहता है, शिविरों में तो हम जानबूझ के आते हैं, है ना, क्योंकि इस कष्ट में जो आनंद है वो उस आराम में आनंद नहीं है ना। तो इसलिए अच्छा होगा, सब जगह लोगों ने बहुत ही हार्दिकता के साथ यात्रा का स्वाद। आज जब मैं बाजार में सामान खरीद रहा था, तो एक रिटायर्ड इंजीनियर है रोसड़ा के, जिनसे कल संपर्क हुआ, उनको मैंने कहा कि आप रोसड़ा में हमारे लोगों को, क्योंकि जो हमारे मुख्य आयोजक है रोसड़ा में सपोर्ट के, तो वो उनका घर रोसड़ा समस्तीपुर से 30 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर से कम में हम पराम नहीं रखते रात का, ठीक है। हमने एवरेज 50 किलोमीटर सोचा, कभी 1-2 दिन 60 किलोमीटर से, नहीं तो कभी 45 किलोमीटर भी है ना। तो कहा कि रोसड़ा में तो है ही नहीं, हमें कि नहीं रोसड़ा होके ही जाएंगे, हम कार्यक्रम करेंगे। तो उनसे कल बात हो रही, तो खाना खिलाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे, थोड़ा हम लोग रेस्ट कर लेंगे रोसड़ा में, सिंगिया घाट में नाश्ते का व्यवस्था है, फिर रोसड़ा में हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम चलेंगे।
तो ऐसे लोग सब जो बिल्कुल जिनसे कोई बहुत मेरा संपर्क नहीं था, लेकिन जैसे रिक्वेस्ट किया और इतनी हार्दिकता से स्वागत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि गांधी और भाई जी की चेतना काम कर रही है। और आप जो शुद्ध मन से जुड़े, इसलिए शुद्ध मन से जो काम होता है कामयाब होता है। भाई जी की कामयाबी का कारण यही था कि उनका मन बहुत निर्मल था, ठीक है ना। तो शायद मैंने ज़्यादा समय ले लिया। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबका परिचय हो जाए, फिर जो कल आएंगे उनका कर लेंगे। इतना हम लोग का समय है, अभी 4:30 हुआ है ना। तो जो भी साइकिलिस्ट हैं हमारे, आप संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए, ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो चलो विशाल भाई, आपको परिचय संक्षिप्त में कर दीजिए, सबको जानकारी हो जाए। हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं। मैं विशाल बाप का सर लॉज थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, बोलो। के साथ क्या रिश्ता रहा वो अरे बताएंगे, धीरे-धीरे बताएंगे। मेरा नाम विशाल जैन है और मैं दिल्ली के पास यूपी का इलाका है बागपत से रहने वाला हूँ और पत्रकारिता से इन्वॉल्व हूँ और साथ में जो 12 से जुड़े 2009 का साथ उनसे जो पिता पुत्र का रिश्ता रहा, हम पुत्र बने रहे उनके जब तक आप जीवन उन्होंने दिया। और उन्होंने भी अपना धर्म निभाया पिता का और हमने भी पुत्र का धर्म निभाया, जितनी सेवा हो सके उनकी थी। और उनके बारे में जितना भी मैं उतना कम। बस साइकिल यात्रा का पता चला तो साइकिल यात्रा में भाई जी का हमारा वादा हुआ था कि अगर आगे कभी साइकिल यात्रा होती है तो भाई जी हम साथ रहेंगे। फिर उनसे वो तो रही नहीं, लेकिन मैं तो रहूँ, तो इसीलिए अपना भाई जी के वादे को। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं पटना से हूँ। पटना सिटी जगह से हूँ। क्या करते हैं कुछ बताइए, कैसे आपको बताया रंजीत भाई ने, है ना, तो कैसे मन में आया कि हम रहेंगे यात्रा ऐसे? रंजीत सर ने बताया कि इस यात्रा में जाना चाहिए, तो बोले थे कि ये संदेश यात्रा है भाई जी की। तो एक मन में विचार है कि चलो भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो इस यात्रा में भी एक बार हिस्सा लेके भागीदारी का महत्व करना। स्वागत है। इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम है फवाद, मैं केरला से हूँ, केरला त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से। और मैं BBA ग्रेजुएट हूँ और साइकिलिंग और ट्रैवलिंग मेरा को इंटरेस्ट है। और जैसे ये मैसेज है शांति और सद्भाव में, हाँ बोलिए। तो मैं भी ऐसे एक पर्सन है, मैं काम एंड हॉनेस्ट एटमॉस्फेयर में रहना चाहता हूँ, जैसे एंगर मूड में नहीं चलना चाहता हूँ। तो ये मैसेज तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है और मेरा भी कैरेक्टर को सेट होता है। और जैसे आई वांट टू शेयर दिस एंड स्प्रेड दिस सेम मैसेज टू एवरीवन। ऐसे मेरा इंटरेस्टिंग भी है ट्रैवलिंग और साइकिलिंग, इसलिए मैं इधर आने के साथ। आप जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपका जो कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो, हॉबी हो, बताइएगा, क्योंकि हम ग्रुप प्रमोशन में उसी हिसाब से जवाबदेही तय करेंगे, ठीक है। जैसे कोई फोटोग्राफी का होगा, कोई राइटिंग का, जैसे भाई जी ने कहा, कोई और भी काम सब है, डिफरेंट वर्क हम लोग करेंगे। एक टाइम पूरा लाइफ करेगा एक दिन, है। तो वो अभी इंट्रोडक्शन में जैसे उन्होंने बता दिया था, उसी तरह सब लोग बताएंगे। ओके, थैंक यू। मेरा नाम विकास कांत है, मैं एक्स कैडेट NCC से हूँ, लेवल 3 से। मैं इससे पहले भी मैं बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 साइकिलिंग कर चुका हूँ, पूरा बिहार कवर, एक बार पूरा बिहार कवर कर चुका हूँ, एक बार 18 डिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ। मुझे भी ये तो यात्रा का शांति और गांधी के अमृत महोत्सव से पहले चल रही थी, तो उसमें भी किया, तो मैं गांधी जी के बारे में इसी का प्रेरित होकर ये आया हूँ। वेरी गुड। स्विमिंग से। चलो, नमस्कार जोहार, मैं उमेश झारखंड के धनबाद जिला से हूँ। और कुछ दिन पहले जब अशोक भैया का मेरे पास संदेश आया
मैं पहले ये कह दूं कि मैंने अपने जीवन में सामाजिक कार्यों का स्टार्ट ही इनके नेतृत्व में किया है और साइकिल यात्रा भी इन्हीं के मार्गदर्शन में पहली बार मैंने 12 दिन की साइकिल यात्रा दामोदर को लेके मैंने किया। और गांधी और विनोबा को जानने के लिए मुझे प्रेरणा अशोक भाई से ही मिला और इनको जान भी पाया। और गांधी आश्रम वर्धा भी जाने का मौका कई बार मिला। और सबसे बड़ी बात है कि भाई जी जैसा एक मित्र मुझे मिला, मित्र इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मित्र मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं गांधी और विनोबा क्या थे, जेपी क्या थे, मगर इनके जैसा मित्र नहीं देखा। क्षण भर के बातचीत के दौरान ऐसा लगा जैसे मैं इनको बरसों से जानता हूँ। और अभी इन्होंने जिक्र भी किया और इन्हीं के भाई जी के ही वजह से ही मैं उनसे जब मिला साहेबगंज में तो ऐसा लगा जैसे बरसों से मैं जान रहा हूँ। और वो एक सच्चे युवाओं के साथ युवा थे और बच्चों के साथ बच्चे थे। और उन्होंने एक ही झलक में पूरे देश की झलक दिखाने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो भाई जी के पास थी। ये मैंने अनुभव किया। और इस यात्रा में मेरा आने का मेरा एक विशेष ये रहा कि मैं देश के विभिन्न राज्यों में जब भी जाने का मौका मिलता है तो मैं सारे कामों को पोस्टपोन करके मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अभी एक और इनवाइट थी यात्रा 2.5 अक्षर प्रेम की, एक यात्रा 4 दिवसीय चल रही है राजस्थान में जो हमारे मित्र लोग कर रहे हैं। मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंपारण में जहाँ गांधी ने पहली बार अपने आंदोलन स्टार्ट किया, जब वो आए उनके गुरुजी के आदेश पे जब भारत भ्रमण के लिए उनको भेजा गया कि आप पहले भारत को जानो, तो उन्होंने पहली यात्रा जो है ना वो 17 में ही इसी भूमि में किया था। और जब मैं आदरणीय बड़े भाई झा जी की बात जब मैंने सुना और अशोक भाई ने जब बताया BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में युवा संवाद अभियान के दौरान जब मैं इनसे मिला तो काफ़ी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ मगर हो नहीं पाया। आज ऐसा संजोग मिला कि मैं यहाँ देखने के लिए नहीं, यहाँ रहने का भी मौका मिल रहा है, कई दिनों तक रहने का और अनुभव करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ मगर इन बच्चों को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि क्या मेहनत है, क्या प्रयास चल रही है यहाँ पे इस आश्रम में। और सही में अगर मानव बनाने की अगर सही अगर देखा जाए प्रयास तो मैं इस आश्रम में देख रहा हूँ। और गांधी जी शायद इसी मोहब्बत, इन्हीं अखलाक और इन्हीं प्यार की वजह से उनको खींच के लाया था चंपारण की ओर। और मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि कब मैं जाऊँ गांधी के आश्रम में जहाँ से पहली बार उन्होंने आंदोलन किया था। मैं एक लास्ट टाइम ये बता दूँ कि इस यहाँ पे आने के लिए मेरा सबसे पहला ये है कि मैं विभिन्न कल्चर, संस्कृति और सभ्यता को जानना चाहता हूँ जिससे भारत महान बना है और विश्व में इनकी अलग पहचान रही है। और साइकिलिंग ही नहीं, पैदल यात्रा हो या साइकिलिंग हो, किसी भी तरह की यात्रा जो समाज से जोड़ता हो, समाज को मुख्य धारा की ओर लेके जाता हो, इंसानियत को जिंदा रखता हो, ऐसी यात्रा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। इसलिए मैंने राजस्थान के 4 दिवसीय यात्रा को छोड़ के भाई जी को मैंने कहा था मैं 5 तारीख से ज्वाइन करूँगा, मगर मैंने देखा कि मैं बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाऊँगा। बाकी चीज़ें मिल जाएगी मगर ये यात्रा मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सबको धन्यवाद, बच्चों और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल अशोक भैया को नमस्कार। जय भारत, जय जगत। मेरा नाम है गोविंद चंद्र सराफ और मैं उड़ीसा से आया हूँ। और ये यात्रा का सूचना जब मुझे मिला 2-3 माह पहले मिला, तो इसी यात्रा का जो सूचना सुनते ही मुझे यहाँ आने के लिए बहुत मन लगा। और मैं इसलिए प्रथम फ़ोन कॉल किया था धर्मेंद्र जी को, और धर्मेंद्र जी ने थोड़ा संदेह में पड़े कि ये केवल 30 लोगों का यात्रा है, 30 लोग साइकिल चलाने वाले हैं और उड़ीसा से मधु जी आएंगे। मधु जी या आप दोनों लाइन में ऐसा कैसे हो सकता? मधु जी वो प्रमुख पुरुष हैं, वो निश्चित रूप से आएंगे। हो सके तो प्लीज़ मुझे एडजस्ट कर दीजिए। मैं जाने के लिए सद्भावना शांति यात्रा में भागीदार बनने के लिए मैं बहुत आग्रही हूँ। धर्म जी प्लीज़ मुझे सहयोग कीजिए। तो धर्म जी को मेरा पहला फ़ोन था। फिर मधु जी को भी कहा तू व्यस्त नहीं होना, हमारा मीटिंग है 7 तारीख को मीटिंग होगा और हम प्रयास करेंगे कि तुम जाओ। और फिर वहाँ से फिर चला और फिर मेरा सबसे
से फ़ोन करता रहा, शीतल जैन जी से, शीतल जी से भी कहा ठीक है मैं भी बात करूंगा, और रोहित जी से भी बार बात किया। देखिए हम बिहार के लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, उड़ीसा के लिए मधु जी हैं, और मधु जी से भी बात करता रहा। फिर परमार जी हों, अशोक जी हों, वो पूरा प्रस्तुत थे, उनका आंतरिकता रहा जाने में। और फिर ऐसे मधु जी ने फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया, और फिर ग्रीन सिग्नल हमारे धर्म जी से भी आ गया। मैं निश्चित रूप से प्रयास करते रहने से, हम यदि प्रयास करते रहेंगे निश्चित रूप से हमारे साथ जो सबूत संकेत है वो किसी न किसी रूप में आता रहेगा। तो ऐतिहासिक साइकिल यात्रा में, ऐतिहासिक यात्रा में अपने आप को भागीदार बनने का ये जो अवसर मिला है, उड़ीसा के लिए चलने का जो अवसर मिला है हमारी यात्रा में, तो मैं सिर्फ गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और गर्वित अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे कितने साथियों से, यहाँ सेवा आश्रम के कितने प्यारे प्यारे साथियों से, जिन्होंने उसी दिन में जब आया था रात को हमारे 4 साथियों 5 साथियों ने गए और इतना प्यार से लाए, इतना प्यार से खिलाए पिलाए सुलाए पिलाए, बहुत मज़ा आया और बहुत ही आनंद अनुभव हुआ। तो मैं आंतरिक धन्यवाद देता हूँ इस चंपारण की माटी को मेरा। धर्म जी ने अपना धर्म निभाया, मुदलवन जी, आप भी अपना धर्म निभाइएगा। मुदलवन जी परिचय हुआ बड़ी साथी हमारे। 1 मिनट साइलेंट साइलेंट। सबको वणकम। मेरा नाम मोहट मुदलवन। मैं इंडिया के को भारत देश को बार बार दर्शन करने के लिए घूम रहा सुनो, मेरा नाम शीतल जैन है, मैं एमपी से हूँ, जोरा से। वहाँ जो जोरा में भाई जी की समाधि मीटिंग वगैरह उसे मैं देखता हूँ, जहाँ जहाँ भाई जी के प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। जय हिंद, जय जगत। मेरा नाम ट्विंकल शिवानी है, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं इस यात्रा के बारे में एक ग्रुप में, गिरनार के ग्रुप में जुड़ी हुई थी, तो वहाँ से मुझे ग्रुप के बारे में से पता चला कि वहाँ 5 और 6 जुलाई को वहाँ मीटिंग है पटना में, अगस्त में। तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ के बारे में मुझे प्रेरणा मिला, मैं बहुत मतलब प्रेरित हुई वहाँ जाकर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं बिहार के बारे में तो जानूंगी ही जानूंगी, कुछ नया अनुभव मिलेगा, इससे हमें जाना उचित है, चाहे जैसे हो हम जाएंगे तो जाएंगे। और इसी वजह से मैं आई, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं उज्जैन गई थी और मैं झासर से मिली थी, तब मुझे उसी समय से, उसी क्षण से मुझे बहुत ये हुआ था मन में कि मैं चंपारण जाऊँ। और उषा दीदी से मैं मिली थी, तो वो मुझे बहुत प्रेरित किए थे कि आप चंपारण तो ज़रूर ही आइए। और मैं 2 अक्टूबर को यहाँ आई, मुझे तो गर्व अपने आप पे महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आके मैं धन्य हो गई। थैंक यू सो मच। बच्चियों को चुना बहुत कठिन काम है बिहार में, है ना। और इस बच्ची के घर के संघर्ष भी मुझे पता है, मुझे लोगों ने बताया, फिर भी इसने हिम्मत किया, इसलिए एक बार और ताली बजाइए। मेरा नाम अभी है, मैं पटना से हूँ, मैं एनसीसी कैडेट हूँ और नेशनल खेल चुकी हूँ यूपी में कबड्डी। क्या हुआ? ताली बजाइए। नेशनल के लिए हमारे भैया ने बताया यहाँ सैकलिंग तो बहुत आई है। वेरी गुड, वेलकम। मैंने कहा कि इनमें 4 भाई, इसलिए स्वागत है। रंजीत भाई का भी यहाँ नहीं है, तो उन्होंने प्रयास किया, आप सब आए हैं। एक जय जगत। मेरा नाम तन्नू कुमारी है, मैं पटना राजेंद्र नगर से हूँ और मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल हूँ। तो मुझे सुजल भैया से पता चला है साइकिल के लिए, और इसलिए मैं इंटरेस्टिंग हुई थी। अर्पणा सिंह है और मुझे लोग बिहार में पता नहीं, यहाँ शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन साइकिल गर्ल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैंने बिहार से केरला और पूरा जितने साउथ में जितने स्टेट है, केरला में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में मैंने वहाँ अपना एंड किया था। उसके बाद मैं काठमांडू भी जा चुकी हूँ साइकिल से, और फिर उसके बाद इधर मैं बांग्लादेश जाने वाली थी। जिस दिन मैं निकलती, मतलब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करती, उसी दिन दीपक सर ने मुझे कॉल किया इस यात्रा के लिए। तो मैं पहले
थोड़ा सा वो हो गई कि नहीं जाऊंगी, मतलब कंफ्यूजन में थी। फिर उन्होंने मुझे वो जो पेपर छपा है, प्रिंट हुआ है, तो मुझे भेजा। फिर मैं वो सोची जाना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन में चली थी। फिर एक दिन बाद उन्होंने बोला सोच कर बताइएगा, तो मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया, रोक दिया। मैं भी चलना चाहिए। अब मैं महिला सशक्तिकरण के लिए ये कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ। और मैं बांग्लादेश जा रही हूँ, महिला सशक्तिकरण मेरा मुद्दा है, और 2 देशों के बीच शांति भाईचारा। कुमार तिवारी हुआ, तो मैं 2003 से ही आश्रम में शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ और यहाँ का व्यवस्था मतलब देख रहा हूँ सारा चीज़ जो है। और भी यहाँ से बहुत जगह जहाँ जैसे कैदी डोमाट गए थे, वहाँ भी इसी समुदाय के कुछ बच्चे थे, वहाँ भी स्कूल खोलकर पढ़ाए हैं, वहाँ भी काम किए हैं। और घंटाडी जो है वहाँ पर मुसहर जाति पर हम लोग को ज़्यादा विशेष करके बच्चों को पढ़ाने का काम चलता है, तो वहाँ पर काम किए हैं लोग। फिर बंजरिया है, वहाँ भी जाके हाँ बंजरिया टरवलिया और सभी जगह जाके पढ़ाने का काम, वहाँ स्कूल खोले हैं लोग। और फिर वर्तमान में यहाँ पर पिपरा गांव है, वहाँ पर पता चला कि बहुत दिनों से स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं। इतना बड़ी बड़ी जो लड़की देखने आप लोग, उस सब हम लोग गए हैं तो क से शुरू किए हैं लोग पढ़ाना, तो सब स्कूल नहीं जा रही थी। इस बच्ची के बाप सबको भी हम यहाँ पढ़ाए हैं। गाँव में आज तक स्कूल नहीं हुआ है। तो अभी पढ़ाने का मतलब 20 साल से हम कर रहे हैं यहाँ पर। 2003 से यहाँ पर जुड़े थे, उस समय हम मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, तभी से अभी तक लगे हुए हैं। और मेरे साथ ही 5-6 महीना हम लोग कोसी में भी रहे। यहाँ से पूरी टीम गई थी, 6 महीना कोसी में जो बाढ़ आया था उसमें हम लोग रह के काम किए थे, उस समय से हैं। और जहाँ भी जाते हैं, आज उस गांव में जाएं तो सब कहेगा सर मनीष सर के भेजना दी। जिस गांव में गए इनका छाप रहा, बच्चों सबसे प्रेम, घर गांव के लोगों से प्रेम, एक अद्भुत काम किए। बहुत तालीम के लिए जाना, पौनार जाना, बहुत लंबा काम है। सब कुछ है। मेरा नाम सर्वेश श्रीवास्तव है और आश्रम में हम शिक्षक पद पर कार्यरत। बहुत अच्छा साइंस के शिक्षक है, बढ़िया पढ़ाते हैं। सब कुछ है। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार पांडे है, मैं भी शिक्षक पद पर अभी कार्यरत हूँ। मैं 2018 में से इसमें काम कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक पिपरा गांव है, जहाँ पर स्कूल अभी तक नहीं है। वहीं पे फरवरी से मतलब यहाँ से हम लोग जा करके 4 आदमी हैं, पढ़ाते हैं और बच्चों को अच्छा से शिक्षा देते हैं। मेरा नाम लालबाबू पासवान है। मैं इस आश्रम में शिक्षक पद पे हूँ और बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ। बहुत दिन से जुड़े हैं, बहुत दिन से। मैं 2005 5-6 में हम कैरी डोमाट इधर एक करवान गांव है जिसे थोड़ी लाइन में पड़ता है, वहाँ पे जाके पिताजी के माध्यम से वहाँ पे पठन पाठन का कार्य किया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम का आदत हो जाएगा वहाँ पे आपकी याद आएगी। और अभी एक पवन कुमार है, वो चले गए हैं व्यवस्था में, वो करीब हिंदी है हम करोड़ करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़। देश की रक्षा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, देश की आन पे मरने वाले, देश की आन पे मरने वाले। हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़
तकरार नहीं है, मजहब की तकरार नहीं है, आपस में कोई गैर नहीं है, आपस में कोई गैर नहीं है, मजहब की तकरार नहीं है, मजहब की तकरार नहीं है, हिंदी है कुछ और नहीं है, हिंदी है कुछ और नहीं है, हमें जुदा संसार 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 नहीं है, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, नस नस से जो लहू बहा है, नस नस से जो लहू बहा है, साथ वहाँ है साथ रहा है, साथ वहाँ है साथ रहा है, एक ही रास्ते कदम बढ़ा है, एक ही रास्ते कदम बढ़ा है, हमें नजर में एक जहां 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 है, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, ख्याल नई दुनिया का लाओ, ख्याल नई दुनिया का लाओ, गम आलम को दूर हटाओ, गम आलम को दूर हटाओ, प्यारे हम वतनों आओ, प्यारे हम वतनों आओ, भारत को आबाद बनाओ, भारत को आबाद बनाओ, मिलकर सब आवाज उठाओ, मिलकर सब आवाज उठाओ, मिलकर सब आवाज उठाओ, मिलकर सब आवाज उठाओ, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, देश की रक्षा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, देश की आन पे मरने वाले, देश की आन पे मरने वाले, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, हिंदी है हम करोड़ों करोड़, हिंदी है हम करोड़ करोड़, देश की ताकत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की हिम्मत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, जय जगत, जय जय जगत, जय जय जगत। जय।